नमस्कार, हेलो, हाय, नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, ये अभिनंदन के शब्द हैं, ग्रीटिंग वर्ड्स हैं। जब हम किसी से भी मिलते हैं तो हमारे मुंह से निकलने वाला पहला शब्द, हमारा पहला एक्सप्रेशन ये होता है। नमस्कार और नमस्ते संस्कृत शब्द है और तमाम इंडियन लैंग्वेजेस का भी हिस्सा है। नमस्कार और नमस्ते, जैसे गॉड को हम नमस्कार या नमस्ते करते हैं तो हाथ को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं और सर को बेंड करते हैं, अपना तन मन आत्मा समर्पित कर देते हैं, सरेंडर करते हैं। धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागतम सबका मिक्सचर है। ये मिलते समय में भी इसका प्रयोग होता है, बिछुड़ते समय में भी इसका प्रयोग होता है नमस्कार नमस्ते का। जैसे क्लास में प्रवेश किया, सारे स्टूडेंट्स मेरे अभिनंदन में खड़े हो गए और कह रहे हैं नमस्कार सर। मैंने भी सबों को बोला नमस्कार। क्लास ओवर होते ही सब बस क्लास से बाहर जाने लगे तो बस जाते हुए वो कह रहे हैं ठीक है सर, नमस्कार। मैंने भी सबों को बोला नमस्कार। तो मिलते समय में भी, मीटिंग के टाइम में भी और पार्टिंग, जुदाई, बिछुड़न के टाइम में भी इसका प्रयोग देखने को मिलता है, नमस्कार नमस्ते। हेलो का प्रयोग अगर हम करें तो 1827 ईस्वी में सबसे पहली बार प्रकाशित हुआ था ये शब्द HULLO के रूप में, हुलो, और इसका अर्थ होता था उस समय में ध्यान खींचना या सरप्राइज, आश्चर्य आदि को प्रकट करना। और 1876 ईस्वी में जब ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया तो उन्होंने टेलीफोन कन्वर्सेशन की शुरुआत करने के लिए एक प्रकार से सामने वाले का ध्यान खींचना प्लस उसको अभिनंदन करना, दोनों का मिक्सचर लेते हुए अहोई शब्द दिया था। अहोई जो ज्यादा नहीं चला क्योंकि इनके ही फ्रेंड थॉमस अल्वा एडिसन ने एक वर्ड दिया हेलो, और हेलो टेलीफोन की शुरुआत करने के लिए, जिसका अर्थ भी उन्होंने यही माना कि ध्यान खींचना भी है, अभिनंदन करना भी है। और इस तरह से हेलो काफी पॉपुलर हो चुका है। और हेलो का 3 प्रयोग आज के डेट में हमें देखने को मिलता है। हेलो का अटेंशन खींचने में, यानी कि टू ड्रॉ समबडीज अटेंशन, टू ग्रीट समबडी और टू स्टार्ट अ टेलीफोन कन्वर्सेशन। तो ध्यान खींचने में, किसी को का अभिनंदन करने में या फिर फोन की वार्तालाप की शुरुआत करने में। तो ध्यान खींचने में जब हम अटेंशन का, और सीनियर जूनियर सभी के साथ हो सकता है, फॉर्मल वर्ड है ये। और जब हम ध्यान किसी का खींचने के लिए, सपोज किसी दुकान पे हम जाते हैं, मैं किसी दुकान पे जाता हूँ, दुकानदार अंदर कुछ लिखने में व्यस्त है, उनको मैंने ध्यान उसका खींचने के लिए जैसे बोला हेलो, उनके दोनों कान खड़े हो गए और सीधे मेरे पास आ गए। तो इस तरह से ध्यान खींचने में हेलो का प्रयोग आप कर सकते हैं, कहीं पर भी किसी के भी साथ। हेलो का दूसरा प्रयोग कर रहा है किसी का अभिनंदन करने में, टू ग्रीट समबडी, ग्रीट अभिनंदन करने में हेलो का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं क्लास में प्रवेश किया, सारे स्टूडेंट्स खड़े हो गए और कह रहे हेलो सर या हेलो सर। मैंने भी सबको बोला हेलो। तो हेलो ध्यान अभिनंदन करने में। स्टेज पर मैं चढ़ा और स्टेज पर चढ़ते ही मैंने सबको बोला हेलो एवरीबॉडी। तो इस हेलो का मतलब भी वही होता है कि सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। नमस्कार ही हुआ टू ग्रीट मतलब। तो नमस्कार के बदले भी आ सकता है, लेकिन नमस्कार के बदले में ये हेलो शब्द आएगा मिलते समय, मीटिंग के समय, बिछुड़ते समय नहीं। नमस्कार नमस्ते बिछुड़ते समय में भी आता है, लेकिन हेलो बिछुड़ते समय, जुदा होते समय हेलो का व्यवहार नहीं होता है। गुड बाय, गुड टाइम आदि का व्यवहार देखने को मिलेगा, लेकिन हेलो सिर्फ मिलते समय में इसका व्यवहार होता है। और हेलो का टेलीफोन कन्वर्सेशन में भी जब आप फोन के स्टार्ट करते हैं तो हेलो, तो उस तरफ से भी आता है हेलो। तो इसका 2 अर्थ है, एक तो ध्यान दीजिए भाई फोन किया हूं, और दूसरा नमस्कार भी है आपको। तो इस तरह से ये दोनों का मिक्सचर ही है टेलीफोन कन्वर्सेशन की शुरुआत। रफ एंड टफ या फिर फ्रेंड सर्किल में आप हे शब्द का व्यवहार भी कर सकते हैं। फ्रेंड सर्किल में ध्यान रखें सीनियर के साथ नहीं है। कई बार तो ध्यान खींचने के लिए ओए का भी व्यवहार देखने को मिलता है, हे का भी व्यवहार देखने को मिलता है। या फ्रेंड सर्किल में वैसे भी कैसे हे गाइस, हे ड्यूड्स आप कर सकते हैं। या फिर हाई शब्द भी ले सकते हैं आप इनफॉर्मली, रफ एंड टफ या फिर फ्रेंड सर्किल में या फैमिली के साथ आप रिस्पेक्टेड पर्सन के साथ हाई का व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो जैसे हेलो सर, हेलो अंकल, हेलो फ्रेंड हो सकता है, हेलो सबके साथ हो सकता है, लेकिन हाई का व्यवहार जब जिसको बहुत ज्यादा आपको रिस्पेक्ट देना बनता है तो वहां पर हाई का व्यवहार ना करें आप।